अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके बोले, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ, क्योंकि तू महान है, तू सबसे ऊंचा है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ, जितने भी जन ब्रांचेस में हैं सब बैठ जाओ। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से बड़े मिरेकल्स को, बड़ी गवाहियों को रिसीव करने पाएंगे। तो आइए हम टेस्टिमनी को सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी ब्रदर रोहित की है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 4 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, तभी से इनके ऊपर बहुत ज्यादा दुष्टात्मा के अटैक भी होने लगे और ये इतने ज्यादा बीमार हो चुके थे कि उनको लगता था कि किसी भी वक्त इनकी डेथ हो सकती है। तो आज इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवरेंस दी। सर मैं गुरदासपुर, मेरा नाम रोहित है, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे आज 4 साल पहले किसी ने मेरे जादू में कर दिता से दुष्टात्मा ने अटैक होंगे थे। रात मैं सो नहीं पाता, मैं दवा होंगे थे, सुते सुते मैं अकेला ही बोली जाता सीगा, जिसके करके मैं बीमार रहन लग गया सीगा। तो फिर मैं डॉक्टर को गया, 6 ਤੋਂ 7 डॉक्टर बदले, तो डॉक्टर कोर्ट में काई पाई लाता सीगा, पर वो सोल्यूशन नहीं होता है। दवाई मैं खाई करता सीगा, पर फिर फर्क नहीं सी पैंदा सीगा मैनूं। फिर मैं अन्य जगह पर भी गया, जितों मैंने कोई फर्क नहीं लगा। उस तो बाद मेरी सिस्टर ने मैंने खामरे चर्च बारे दसिया, तो फिर मैं खामरे चर्च अपनी ब्रांच के गया, ब्रांच आके प्रेयर रिसीव किया। पार्टी जी ने 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ अपनी प्रेयर की सी, मैं प्रेयर रिसीव किया सीगा। मैं हम पास्टर जी उस प्रेयर तो बाद बिल्कुल आज़ाद हाँ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थोड़ी देर बाद मेरा कर्जा सारा खत्म हो गया सीगा। तारीफ करें परमेश्वर की। 25 दिसंबर 2022 को जो परमेश्वर के दास को हुई डिलीवरेंस प्रेयर को इस भाई ने सुना और अपने लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा, इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसी टाइम ये भाई उस बीमारी से और उस दुष्ट आत्मा जादू टोने से पूरी रीति के साथ आजाद हुए और परमेश्वर ने इनको कर्जों से आजाद किया। ये भाई पूरी तरह से फ्री है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इन आशीषों के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके जीवित नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। तो हम अगली गवाही ब्रदर बबल सिंह की सुनेंगे। ये भाई अमृतसर के रहने वाले हैं। ये भाई एक बॉर्न क्रिश्चियन है। इस भाई की गवाही है कि 9 साल से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, तंबाकू, सिगरेट, भांग का नशा करते थे और साथ में नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए, गलत मूवीज़ देखते थे, फ़ोन पर हमेशा बातें करते थे, लाइफ पूरी तरह अपवित्रता में थी। दोस्तों से पैसे उधार मांग कर भाई नशा करते थे और सारी की सारी कमाई ये ब्रदर नशे में उड़ा देते थे और फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा करते थे और इस नशे के कारण पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में जा चुके थे। तो फिर जब 31 अगस्त 2023 को जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, जब ये चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था। उसने शाऊल को कहा था, शाऊल जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। लोगों ने आपको नशेड़ी के रूप में देखा होगा, पापी के रूप में देखा होगा, व्यभिचारी के रूप में देखा होगा, चोर के रूप में देखा होगा। आज जब आत्मा पे उतरेगा आप परिवर्तित हो जाएंगे इन जीसस ने। और ये भाई बता रहा है कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना में वर्ड को रिसीव किया कि परमेश्वर आपकी लाइफ को परिवर्तित करेगा,
चेंज करेगा, उस सामर्थ्य प्रार्थना ने परमेश्वर के स्पर्श ने इस भाई को टच किया और उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई को मन को परिवर्तित किया और उस प्रार्थना के बाद इस भाई को वॉमिटिंग आई और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। वो पाप का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, नशे का आत्मा आज 8 महीने हो चुके इस भाई के लाइफ को छोड़े। परमेश्वर ने एक न्यू लाइफ के साथ इस भाई को ब्लेस किया, खड़ा किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस तरह नेक्स्ट भाई हम सिस्टर अलीशा की सुनते हैं। ये बहन गुरुदेव नगर लुधियाने के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 7 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे, दबाव पड़ते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, हर समय ये सुसाइड करने के बारे में सोचते रहते थे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम अलीशा है, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मेरे जीवन की टेस्टिमनी ये है, पिछले 7 सालों से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे मेरे को। मुर्दा लोग दिखाई देने की वजह से काफ़ी मैं डर में रहती थी और इतना डिप्रेस्ड रहती थी। एंजाइटी अटैक्स भी होते थे मेरे को और नेगेटिव थॉट्स आते थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे मेरे को। गलत संगति में जाने की वजह से मैं व्यभिचार में भी चली गई थी। मेरी लाइफ टोटली अपवित्रता में हो गई थी और इसी दुष्ट आत्माओं की अटैक्स की वजह से मैं स्टडी में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, फोकसलेस थी मैं। तो इसी वजह से मैं काफ़ी अपनी लाइफ में डिप्रेस रहने शुरू हो गई। फिर मेरे को मेरे नानी ने अंकुर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया इनके बारे में। तो मैंने जब मेरा 26 मई 2021 को ले हैंड हुआ पोस्टर जी के द्वारा, उसके बाद मैं टोटली फ्री हूँ। मेरे को खुदा ने पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। जीसस क्राइस्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 7 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, दबाव पड़ते थे, हर समय इन्हें नेगेटिव थॉट्स आते थे, सुसाइड करने के बारे में हर समय ये सोचते रहते थे और इनके जिसके कारण इनके स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा। साथ में व्यभिचार में चले गए, लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी। फिर 26 मई 2021 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ इनके ऊपर आया, उसी समय वो दुष्ट आत्माएं इनकी लाइफ को छोड़ के गई, वो बीमारियां इनकी लाइफ से गई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 2 साल 11 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम जयप्रकाश है और ये जनता नगर लुधियाना के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 23 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया और ये भाई शराब, गुटखा, सिगरेट और गांजा का ये नशा करते थे और बहुत ज़्यादा ये नशा करते थे। उसके साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए और जिसके कारण इनकी पूरी लाइफ अपवित्रताई में थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सबसे बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से लाइफ पूरी इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर एक दिन ये भाई YouTube चला रहे थे और वहाँ पर इनके सामने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की एक मीटिंग आई और जब इन्होंने उस मीटिंग को देखा तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई और इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को, मीटिंग्स को देखना शुरू किया और अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 31 दिसंबर 2023 क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, इस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इनको टच किया और उस 23 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए सभी फॉरेन ब्रांचेस जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? पूनम। कहाँ के रहने वाले आप? बटाले। जून 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में 6-6 महीने बाद पीरियड्स आते थे, कैसी कंडीशन थी आपकी उस वक्त?
ਉਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। आपने लगातार ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर ने बताया, चेक करने के बाद आपको मेडिसिन खाने के लिए बोला और 2 डॉक्टर भी आप चेंज कर चुके थे। हाँ जी। और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी उस समय। हाँ जी। और 3 साल में एक भी बार आप प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। हाँ जी। उस समय कैसा माहौल था, मन में क्या चलता था आपके? मन में तो थोड़ी टेंशन जी होती थी कि मतलब मेरा बेबी नहीं हो रहा हैगा भी। तो लोग पूछते होंगे बेबी के बारे में कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी बातें सुनने को मिलती होंगी आपको? नहीं, वैसे लोकी कहते ही कि तुसी बेबी नहीं करते पे हैगे ते असीं आख्या कि जो भी खुदा दी मर्जी होगी उन्हें ही देना है, जो भी देना है। और जब आप किसी के बेबी को देखते थे तो मन में आता था कि मेरे भी बेबी होना चाहिए, और इन्हीं चीजों को लेके आप काफी ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी। आपको फिर जब अंकुरल एमनेस्टी के बारे में पता था पहले से, आप मीटिंग को अटेंड करते गए। हाँ जी। फिर मार्च 2023 को प्रेयर माउंटेन को ये अटेंड कर रहे थे, मीटिंग को देख रहे थे। हाँ जी। और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी, आप खुद बताएं क्या हुआ था प्रेयर के बाद? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਉਂਟਨ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ रसोली बाहर निकल आई सी। जैसे ही आपने प्रेयर माउंटेन के प्रेयर को रिसीव किया तो आधे घंटे के बाद ही एकदम से वो रसौली जो थी बाहर आई। हाँ जी। उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करेगा। रसौलियों को निकलते हुए देख रहा हूं, गिल्टियों को गायब होते हुए देख रहा हूं, ट्यूमर्स को गायब होते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया था तो उसके बाद आपका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा और आपके जो रसौलियां थी वो बाहर आई। हाँ जी। तब उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद जो काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया, उसके बाद आपका फेथ और ज्यादा बढ़ने लगा। हाँ और जी। इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर 16 जुलाई 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। जरा सा ही छूना तेरे दिए ही काफी है, तेरा जरा सा ही छूना खुदा। और आप बताइए, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। और ये 3 साल में पहली बार आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ जी। और आप देख के पूरी तरह शॉक्ड थे, हैरान थे। हाँ जी। और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको ब्लेस किया और 3 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही ब्रदर लव की सुनेंगे। ये भाई न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की आज से 13 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब, सिगरेट, चर्च का नशा करना शुरू कर दिया था। नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे। ये भाई मैरिड है, उसके कारण इस भाई की मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इस भाई की गवाही ये है कि ये 13 साल से गलत संगति में रहने के कारण नशा करने लगे थे। ये भाई शराब, सिगरेट, चरस का नशा करते थे, डेली सिगरेट पीते थे। जिस दिन इनको नशा नहीं मिलता था इनकी बॉडी में वीकनेस रहती थी। ये काम से बाहर जाके भी नशा करते थे और अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे। ये नशे के कारण व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगे। फिर 2022 में इस भाई की मैरिज हो गई। फिर भी ये नशा करते थे। इस भाई की वाइफ का विश्वास परमेश्वर में था। फिर ये भाई न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च ब्रांच में आने लगे। क्राइस्ट चर्च ब्रांच में आके इस भाई ने परमेश्वर के वचनों को सुना और इनका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ा। इनके हार्ट चेंज हुआ। फिर 31 मार्च 2024 को ईस्टर सेलिब्रेशन के दिन अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने प्रेयर की कि मैं नशे की दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ देख रहा हूँ। इस भाई ने उस प्रेयर को रिसीव किया और पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया। उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब ये प्रेयर करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं। इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है। अब 1 महीना 11 दिनों से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। इस गवाही के लिए ये भाई परमेश्वर और परमेश्वर के दास और दासी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।
तारीफ करें सब जने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 31 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। मैं नशे की आत्मा को आज निकलता हुआ देख रहा हूं जेंट्स में से। होली गॉस्ट फायर। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना में नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ न्यूजीलैंड ब्रांच में, ये ब्रदर उस समय मौजूद थे, और ब्रांच में परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और जैसे छुआ परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया और उसके बाद इस भाई का कोई नशा करने का मन नहीं किया। परमेश्वर ने एक न्यू लाइफ के साथ इस भाई को ब्लेस किया। अभी भाई व्यभिचार से, पाप से, सोशल मीडिया से पूरी तरह से आजाद है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके, उसका प्रचार करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पवित्रताई में रहते हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी भाई 1 महीने 11 दिनों से पूरी तरह से नशे से, पाप से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम अलीशा है और ये अजनाला मलकपुर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 2019 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। परमेश्वर का मैं बहुत दिलों धन्यवाद करनी है। सारे भैन भाइयों ने जय मसीह। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनके मुंह से कि 2013 में इस बहन की शादी हुई, उसके बाद इनके 2 बेटियां हुई और ये बहन अपनी बेटियों के साथ खुश थे, लेकिन ये चाहते थे कि इनका वंश आगे बढ़े और ये बेटे की आशीष चाहते थे। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और 28 अक्टूबर 2018 को इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया और 4 अगस्त 2019 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट भाई हम ब्रदर महेंद्र सिंह की सुनते हैं। ये ब्रदर अमेनीपुर नडाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 10 साल से ये भाई नशा करते थे और नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। ब्रदर का नाम महेंद्र सिंह है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਡਾਲਾ ਚਰਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਸੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ 17 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਰੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਫੀਲ हुई। उस तो बाद ब्रदर पूरी तरह हील ने, इन्होंने कोई नशा नहीं किया। इस बड़ी गवाही लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया।
और जैसे परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो सालों पुराना नशा इन्हें छोड़ के गया, वो बीमारियां इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 1 महीना हो चुका है, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही सिस्टर लक्ष्मी पाल की सुनेंगे। ये बहन बिलासपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की जब फरवरी 2022 में जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इन्होंने बेबी के बारे में सोचा, लेकिन ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं यूपी ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी गवाही बेबी ब्लेसिंग की है। मेरी शादी 10 फरवरी 2022 में हुई थी। मुझे बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मेरे हस्बैंड भी टेंशन में रहते थे। मैं दूसरों के बच्चों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे भी बच्चा हो तो मैं उसके साथ खेलूं, उसके साथ इंजॉय करूं। बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी तो मैं ब्रांच में जाती थी, प्रार्थना कर रहे थे कि बेबी ब्लेसिंग के लिए। तो मैंने उसे अपने लिए रिसीव किया तो मैं उसी मंथ मैंने चेक करा तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 11 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी बेबी ब्लेसिंग के लिए, तो इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था। तो हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। अपने बच्चों के नाम रख लो, तुम गर्भ के फल से आशीषित हो रही हो, गर्भ के फल से तुम ब्लेस हो रही हो। बड़ी मीटिंग में आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद का आत्मा कह रहा है, जो आज मीटिंग में आए हैं पूरे 1 मंथ बाद आपको चेक करना है, पूरे 1 मंथ बाद, क्योंकि जुलाई की बड़ी मीटिंग के संडे आप ये गवाही देगी कि जून तक मैं खाली थी, जुलाई में भरी हुई आई हूं। आज की मीटिंग में और इस थर्सडे की मीटिंग में जो निकली है, मैंने एंजल्स को आपके गर्भ को भरते हुए देखा है, फल देते हुए देखा है। और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और जैसे ब्लेसिंग के वर्ड रिलीज किए और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उन्हें रिसीव किया। और इस प्रार्थना के 1 मंथ बाद, आपने सुना कि जून में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और 1 मंथ बाद जब जुलाई में इन्होंने चेक किया, मैरिज के 3 साल बाद ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इनके गर्भ को फलवंत किया, इनकी शर्मिंदगियों को खत्म किया और इन्हें 29 फरवरी 2024 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। अब इनका बेबी 2 मंथ 13 दिन का हो चुका है। परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगियों को खत्म किया, इन्हें ब्लेस किया। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम समिता है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस डिप्रेशन से। सारियां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम समिता है, मैं तरन तारण दी रहने वाली हाँ और मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी गवाही देन जा रही हाँ कि 4 साल पहले तो मैंने डिप्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने नींद आनी बंद हो गई, सारी रात नहीं सी सोंदी, सारा दिन नहीं सी सोंदी। फिर मेरे घर के मैंने डॉक्टर को लैके गए और उन्होंने कहा कि इनू डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ, जो मेंटली लैवल इसका ज़्यादा खराब हो रहा वा, मेंटल हो रही है। तो उन्होंने फिर मेरी मेडिसिन स्टार्ट की, जिहदे विच उन्होंने 9 बारी मेरी काउंसलिंग की और 5 बारी मैनू थैरेपी भी दी, ब्रेन की थैरेपीज दी मैनू और फिर मेरी ट्रीटमेंट शुरू की। 9 गोलियां मैं 3 घंटे 3 टाइम्स खाती हाँ, पर फिर भी मैनू चैन नहीं सी हैगा, बड़ी बेचैनी रहती सी। उहदे नाल मेरा बीपी भी बढ़ता जाता सी, बहुत बेचैन रहती सी। एक दिन फिर मैं अचानक नूरुल्लाह दी मिनिस्ट्री नाल यूट्यूब पे मैं जुड़ा और मैं उन्होंने हीलिंग प्रेयर रिसीव किया और मैंने बड़ी शांति मिली। फिर मैं इस नाल ही चर्च जाना शुरू किया, मेरा विश्वास बढ़िया। फिर एक दिन जाके मैं ले हैंड फॉर्म फिल कराया और 25 फरवरी 2024 में पास्टर सोनिया अंकुर नूरुल्लाह जी के द्वारा मेरे उत्ते ले हैंड हुई, जो मेरी ले हैंड हुई और मैंने बड़ी शांति मिली और मेरी लाइफ जी बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो गई और मैनू सारी मेरी मेडिसिन छुट गई और कोई मैनू डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रही और मैं चंगी तरह सौन लग गई। मैं 7 घंटे पूरी नींद लैंदी हाँ, कोई मेडिसिन नहीं खाती और मैं अपनी लाइफ में पूरा इंजॉय कर रही हाँ और मैं बहुत खुश हाँ अपनी लाइफ से। सारे जैन
तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनके मुंह से कि 4 साल पहले ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके कारण इनको रात को नींद नहीं आती थी, गलत थॉट्स आते थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने दवाइयाँ खाई, लगातार इनकी काउंसलिंग्स भी होती रही, बहुत सारी थेरेपीज ली, 5 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की, इतना ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन जब इनकी हीलिंग का दिन था, उस दिन ये YouTube चला रहे थे और YouTube पे एकदम से इनके सामने एक वीडियो आई और उस वीडियो को जब इन्होंने देखा तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई और इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। और फिर ये चर्च में आए, इन्होंने वाइट कार्ड बनाया और 25 फरवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और वो 4 साल पुराना डिप्रेशन इन्हें छोड़ के जाता रहा। जहां पे कोई काउंसलिंग काम नहीं आई, जहां पे कोई डॉक्टर काम नहीं आया, वहां पे डॉक्टर जीसस काम आए। एक स्पर्श इनकी लाइफ में वो जीवन चेंज इनका कर गया और अब ये पूरी तरह से आजाद है, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आई एम नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनेंगे सिस्टर नमन की है, ये टोरंटो ब्रांच से इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि इनके टेस्टिमनी के 20 साल से लगभग इनको जो पेट का रोग था, जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में तकलीफ रहती थी, भारीपन रहता था और ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी कि इन्होंने लगातार 7 साल इलाज करवाया, मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अपनी लाइफ में 7 से 8 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे। हर तरह का इन्होंने ट्रीटमेंट लेके देख लिया, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। 2022 में ये कनाडा आए, वहाँ पर भी आकर इनका रोग जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे। फिर जब 2024 में ये जब इंडिया में आए तो 3 मार्च 2024 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रेयर करी और जैसे ही लेहन प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसके बाद आज 2 महीने 10 दिन से ये बहन उस 20 साल पुराने पेट के रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत हीलिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी टोरंटो ब्रांच से ब्रदर विशाल की हमारे पास के 2015 में +2 कंप्लीट हुई, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते थे। 5 बार अलग अलग कंट्रीज के लिए, कनाडा, इटली, पोलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका के लिए इन्होंने फाइल लगाई, लेकिन हर बार जो था रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा और लाखों रुपए इनके वेस्ट हो चुके थे। इनके फ्रेंड्स इनका मजाक बनाते थे कि तू कभी फॉरेन नहीं जा पाएगा और इन्हीं चीज़ों के कारण ऐसी बातें सुन सुन के काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। जब अंकुरुला मिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे, परमेश्वर के दासी बताते कि आपने लगातार अपने सीड को बोना है, तो लगातार बीजों को बोते गए और अपने डॉक्यूमेंट्स को ये चर्च में लेके आते रहे और परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। और उसके बाद इन्होंने जब कनाडा के लिए फाइल लगाई 6 टाइम, तो परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको कनाडा के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी कनाडा सरी ब्रांच से हैं, ब्रदर बलदेव सिंह इनका नाम है। इनकी गवाही है कि 5 साल से कनाडा में विजिटर वीज़ा पर रह रहे थे। इनकी हार्ड डिज़ायर थी ये कनाडा में वर्क परमिट पर रहें। जब इन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करा तो इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। 31 मार्च 2024 को ईस्टर मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने कनाडा में इनको वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर डिम्पल की है, बर्मिंघम ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को भेजा है। सिस्टर डिम्पल, इनकी टेस्टिमनी के काफ़ी टाइम से हार्ड डिज़ायर थी, खुद की न्यू कार खरीदना चाहते थे। फाइनेंशियली काफ़ी तंगी के कारण उन चीज़ों को नहीं ले पाते थे, पैसा इकट्ठा करते फिजूल खर्ची में चला जाता था, निराश भी रहे, लेकिन लगातार अंकुरुला मिस्ट्री के साथ, फेथ के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के दास जब बोलते थे कि आप नई चीज़ों के साथ आप ब्लेस होने जा रहे हैं, तो परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और खुदा ने इनको नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने इंक्रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर अर्शदीप कुमार की टेस्टिमनी है, बर्मिंघम चर्च ब्रांच में ये इस वक्त मौजूद है। इनकी गवाही है कि 2 साल से ये भाई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, 7 से 8 अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करा,
हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहे, फाइनेंशियली काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और एक दिन इन्हें ऑनलाइन जब अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। और जब भी परमेश्वर के दास फेलियर स्पिरिट को, रिजेक्शन स्पिरिट को डांटते थे तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको वहाँ पर बैंक में जॉब के साथ, एडमिन बैंक में जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जो काम परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी मॉन्ट्रियल ब्रांच से है, सिस्टर सोनिया इनका नाम है। अक्टूबर 2022 को जब स्टडी वीज़ा के ऊपर जब गए कनाडा में तो वहाँ पर इनका जो वीज़ा सितंबर 2023 में ही एक्सपायर हो गया था और इनकी 1 साल की स्टडी भी पेंडिंग थी। फिर ये दोबारा इन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करा, एम्बेसी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, डिले बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस कारण कॉलेज वाले भी बार बार इनको वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। कॉलेज वालों ने यहाँ तक बोल दिया था कि आपका नाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, पर ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे और टीवी मिनिस्ट्री के लिए इन्होंने स्पेशल अपने बीज को बोया और जैसे ही बीज को बोया सचमुच परमेश्वर का फेवर इनको मिलना शुरू हुआ और परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला कि आप गवर्नमेंट के फेवर को आप पाएंगे। प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, बड़ा फेवर मिला और परमेश्वर ने इनका वीज़ा जो था वो एक्सटेंड हुआ और इनके जीवन में जो भी रुकावटें थी वो सब परमेश्वर ने दूर किए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ब्रदर हरजीत की टेस्टिमनी हैरो लंदन ब्रांच से है कि ये भाई इनकी टेस्टिमनी है कि इन्होंने टीवी मिनिस्ट्री के लिए बीज बोने के बारे में जब इनको पता चला था तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को समझा और अपने बीज को बोया टीवी मिनिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट डे मंडे को इनके बैंक अकाउंट में $352 जो है यानी इंडियन 37,000 रुपये इनके आया और ये खुद हैरान थे क्योंकि इन्होंने जब बोया था तो इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, इन्होंने अपने बेस्ट सीड को बोया और परमेश्वर ने भी उसका रिवॉर्ड इनको दिया। परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी बर्मिंघम ब्रांच से है, मयूर पटेल इनका नाम है और साथ में इनकी वाइफ है। इनकी गवाही के 2 इन्होंने फूड रेस्टोरेंट थे इनके और 2 साल से इनके दोनों रेस्टोरेंट्स लॉस में थे, काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिजनेस में कोई फल नहीं था, लेकिन इनका फेथ जो था परमेश्वर के ऊपर था और सेवा करनी जब शुरू की तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। और 5 दिसंबर 2023 को इटली क्रूसेड में इनके वाइफ वहाँ पे मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर करी थी, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इनकी ज़िंदगी में काम हुआ। दोनों रेस्टोरेंट से इनको अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हुआ और परमेश्वर ने इनको तीसरे नए रेस्टोरेंट के साथ भी ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सब वर्शिप में जाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु, यीशु तू ही तू। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी